तो स्वागत है आप सभी का थॉर वर्सेस सुपरमैन की सीरीज के एक और एपिसोड में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें टोटल 5 एपिसोड्स होंगे एंड पांचों एपिसोड्स को मिला करके हम थॉर और सुपरमैन को ऊपर से लगा के नीचे तक पूरी तरह से नाप चुके होंगे। तो आज उन्हीं 5 एपिसोड्स में से हम पहले एपिसोड को डिस्कस करेंगे जिनमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उनके अलावा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जिनमें पहला क्वेश्चन ये है कि थॉर वाज कूटेड बाय थानोस इन फलान डेकान कॉमिक। इतना तो हमें समझ में आता है कि थानोस थॉर से ज़्यादा पावरफुल है एंड दैट्स वाई कॉमिक्स में थानोस हर बार थॉर को पेल देता है अंटिल थॉर वॉरियर मैडनेस में ना गया हो। लेकिन कॉमिक्स में हमें ऐसा भी दिखाया गया है कि थानोस वीक है एज कम्पेयर टू डार्क साइड एंड डार्क साइड को सुपरमैन ऑलरेडी कूट चुका है। यानी यहाँ पे कहना क्या चाहते हो तुम लोग कि सबसे कम पावरफुल है थॉर, फिर उससे ज़्यादा है थानोस, फिर उससे ज़्यादा डार्क साइड और फिर उससे भी ज़्यादा है सुपरमैन। और अगर इस चीज़ का भी तुम्हें सॉल्यूशन या फिर आंसर चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स के क्रॉसओवर में सुपरमैन ने बड़े आराम से लिटरली बहुत ज़्यादा आराम से थॉर को एक पंच में नॉकआउट कर दिया। और मैं मानता हूँ कि सुपरमैन पावरफुल है, लेकिन इतना कि थॉर को सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कर दे। अगर इसका भी तुम्हें आंसर जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना। थर्ड क्वेश्चन कि सुपरमैन ने म्यूनिर को लिफ्ट कैसे कर लिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कांड है जो सुपरमैन ने किए हैं जो उसे अनवर्दी बनाते हैं। यानी अगर म्यूनिर के रूल्स के बारे में भी देखा जाए तो ऐसे कई रूल्स हैं जो बड़े आराम से सुपरमैन तोड़ देता है। इसके बावजूद भी उसने म्यूनिर को उठाया, तो उठाया कैसे ये भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पता वो वर्दी ही ना हो, और वर्दी तो म्यूनिर को उठा सकता है। देन आई वांट टेल यू दैट सुपरमैन इज नॉट अ वर्दी कैरेक्टर। वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, लेकिन तब भी वो म्यूनिर उठाया जबरदस्ती। इसका भी आंसर तुम्हें वीडियो के एंड पे मिलेगा, तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि लिटरली हर एक चैप्टर को जो कि थॉर वर्सेस सुपरमैन के लिए बनाया गया है या फिर उनसे शुरू होता है सब कैंसल एंड यहाँ पे अच्छी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेन होने वाला है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन्हें मैदान जंग में बुलाने से पहले हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता थॉर फुस्सी बम निकले एंड सुपरमैन के आते ही फट जाए, या फिर सुपरमैन भी चाइना के माल की तरह निकले, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम इनका सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे, जहां पे मैंने 3 राउंड्स रखे हैं, हुई इज फास्टर, हुई इज मोर पावरफुल एंड हुई इज स्ट्रॉन्गर। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पिछली वीडियो की तरह 2-4 मिनट में पूरा डिस्कस हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थॉर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर सुपरमैन। क्योंकि सुपरमैन की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसने सन को क्रिएट किया, सन को डिस्ट्रॉय किया है एंड इतना ही नहीं, जब कम पड़ गया तो सन को अपनी जेब में भी लेके घूमा है। मुझे नहीं पता है कैसे बना देते हैं, पर कॉमिक्स में ऐसा ही दिखाया गया है। लेकिन अभी तो ये सुपरमैन की शुरुआत है, क्योंकि आगे आगे सुपरमैन ने इन्फिनिटी बुक उठाया है सैजम के साथ मिल करके। ये भी कम पड़ गया तो अर्थ के वेट के साथ 5 दिन तक बेंच प्रेस किया है, और अगर ये भी थोड़ा बहुत कम पड़ जाए तो उसने ब्लैक होल की ग्रेविटी जो कि इन्फिनिटी होती है उसको भी सर्वाइव कर रखा है। अब तुम्हें ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि सुपरमैन के पास जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही हाई लेवल की है, और खास करके स्ट्रेंथ तो इन्फिनिटी लेवल की है। एंड सुपरमैन के पास इससे भी कई ज़्यादा फीट्स हैं, मतलब हद से ज़्यादा फीट्स हैं, मैं उन्हें गिना नहीं सकता, और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं सुपरमैन कैन ईजिली एबल टू लिफ्ट इन्फिनिटी। तो अब हम बात करेंगे थॉर की। तो देखो, अगर सुपरमैन ताल डाल है तो थॉर भी पात पात चलता है। अब कुछ लोग मानते हैं कि थॉर की स्ट्रेंथ हरकुलेस जितनी है जबकि सुपरमैन की इन्फिनिटी है, तो आप बुरी तरह से गलत हो। आप या तो दूसरों का चूटिया काट रहे हो या तो खुद का काट रहे हो, क्योंकि सचमुच थॉर के तुम्हें फीट्स के बारे में कोई अंदाजा है ही नहीं। अगर सुपरमैन इन्फिनिटी लिफ्ट कर सकता है तो थॉर भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि थॉर ने अपने बचपन में माइटी थॉर इशू नंबर 13 की कॉमिक में बचपन में उसने बड़े आराम से एक इन्फिनिटी बुक उठा ली थी, लाइक सुपरमैन एंड सैजम। जहां पे सुपरमैन एंड सैजम ने दोनों ने मिल करके उठाई थी, वहीं थॉर ने अपने बचपन में अकेले सिंगल हैंडेडली उठा दी। और यहां पे भी थॉर नहीं रुकेगा, क्योंकि जब सुपरमैन नहीं रुक रहा तो थॉर क्यों रुक जाएगा। तो थॉर ने इसके अलावा मिडगार्ड सर्पेंट को उठाया जिसका वेट अर्थ से 3 गुना ज्यादा था। और इतना ही नहीं, उसके अलावा उसने 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट नहीं कहूंगा, 9 रेलम यानी कि 9 यूनिवर्सेस, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में अब ऐसा बताया जाता है कि 9 रेलम का मतलब 9 यूनिवर्स है, ना कि 9 प्लैनेट्स। जबकि एमसीयू के अंदर 9 रेलम का मतलब 9 प्लैनेट्स ही है, बट कॉमिक्स में वो 9 यूनिवर्स है। यानी थॉर ने विदाउट एनी डाउट 9 यूनिवर्स को पुश किया है, वो भी सिंगल हैंडेडली। और इतना ही नहीं, अपने वीकेस्ट फॉर्म के अंदर। यानी थॉर की स्ट्रेंथ भी कुछ कम मत समझो। थॉर ने भी इन्फिनिटी ग्रेविटी से एसगार्ड को बचाया है और इन्फिनिटी ग्रेविटी में खुद भी सर्वाइव किया है। यानी थॉर की स्ट्रेंथ भी इन्फिनिटी है, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। एक तो स्टैनली ने यह भी कंफर्म कर दिया था कि थॉर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हल्क, वो भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है मार्वल कॉमिक्स में। तो अब हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्ट्रेंथ तो इन्फिनिटी होने ही वाली है। तो देखो, सुपरमैन एंड थॉर दोनों स्ट्रॉन्ग है एंड दोनों इन्फिनिटी उठा सकते हैं। तुम अगर इन दोनों में से किसी को भी एस्टिमेट कर रहे हो स्ट्रेंथ में तो तुम गलत हो। तुम दूसरों का काट रहे हो या तो खुद का कटवा रहे हो।
तो ड्यूरेबिलिटी के लिए मैंने 2 पॉइंट्स बनाए, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स की और फिर बात करेंगे नॉर्मल फीट्स की। यानी जब अपना फुल पोटेंशियल अनलिस्ट कर देते हैं तब इनके पास कितनी ड्यूरेबिलिटी होती है, कितनी मार ये खा सकते हैं, और जब ये नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तब ये कितनी मार खा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब इनका फुल पोटेंशियल निकल आना। तो अगर अब बात की जाए सुपरमैन की, तो सुपरमैन की आज तक की सबसे पावरफुल फीट जो उसने अपने मेन यूनिवर्स में दिखाई हो, और वो भी हाई एंड्स के अंदर, वो ये है कि उसने 6 यूनिवर्सेस को आपस में स्क्रीन कर दिया था। अब स्क्रीन का मतलब सुपर क्रंच, मतलब एक यूनिवर्स जिस तरह बिग बैंग से शुरू हुआ था उसी तरह वापस क्रंच होने वाला था, एंड सुपरमैन ने 6 के 6 यूनिवर्सेस को पकड़ के रखा। ये बहुत ही बड़ी फीट है और हम इसे यूनिवर्सल से ऊपर लेवल की फीट कह सकते हैं, क्योंकि 6 यूनिवर्स को क्रंच होने से बचा के रखना एक मल्टीवर्सल लेवल फीट है। एंड सुपरमैन ने अपना 56 इंच का सीना तान करके इस 6 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देने वाली एनर्जी को रोक के रखा। बहुत बड़ी फीट है। तो अब हम बात कर लेते हैं थॉर कितना स्ट्रांग है, यानी थॉर कितनी ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है। तो थॉर की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट की बात करेंगे, वो है स्क्रैरियर के अटैक को सहना। अब तुम लोगों में से जिसको नहीं पता स्क्रैरियर कौन है, मेरी तरह मैंने भी कल ही पता किया था। तो स्क्रैरियर एक ऐसा कैरेक्टर है जो डिवाइन क्रिएटर का थ्रेट था। अब डिवाइन क्रिएटर कौन है, तो देखो सबसे पहले में यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है तोआ से। अब तोआ ने अपने कई सारे फॉर्म बना के रखे हैं, जिनमें एक फॉर्म को डिवाइन क्रिएटर कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, या फिर मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ तोआ है। एंड डिवाइन क्रिएटर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था स्क्रैरियर, यानी टेक्निकली डिवाइन क्रिएटर से भी ज़्यादा पावरफुल था स्क्रैरियर। एंड उसके इतने पावरफुल ब्लास्ट, यानी उस पावरफुल कैरेक्टर के ब्लास्ट को सर्वाइव कर लिया थॉर ने, यानी उस ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर के उस ओमनीवर्सल लेवल ब्लास्ट को थॉर ने सर्वाइव किया है। एंड ये अब तक की थॉर की सबसे ज़्यादा पावरफुल फीट है। तो अब तुम लोग वीडियो मत देखो, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि 6 यूनिवर्स को संभाल लेना या फिर सुपर क्रंच होने से रोक लेना, ये ज़्यादा बड़ी फीट है कि एक ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर के एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट जो अपनी रेडिएशन से ही मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि वो ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर डिवाइन क्रिएटर के लिए थ्रेट था। तो अब तुम बताओ इन दोनों में कौन सी पावरफुल फीट है ज़्यादा। तो अगर तुम्हें जो भी लगता हो, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि थॉर की फीट ज़्यादा ओपी है, क्योंकि थॉर ने उस कैरेक्टर का सामना किया है जिस कैरेक्टर के सामने ओमनीवर्सल कैरेक्टर भी नहीं टिकते। 6 यूनिवर्स तो बहुत दूर की बात है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। एंड ये अब तक की सुपरमैन एंड थॉर की सबसे पावरफुल फीट है। तो अब हम बात करेंगे मिड एंड्स में, यानी नॉर्मल वर्जन में कौन ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो मिड एंड्स की शुरुआत हम थॉर से करेंगे, जिसने सर्वाइव किया है गैलेक्टस के अटैक्स, जो कि विदाउट एनी डाउट प्लैनेट बस्टर अटैक्स थे, हल्के पंचेस जो प्लैनेट्स को ऐसे उड़ा देते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्डिन फोर्स का हिट। अब एक बार ऑर्डिन ने कहा था कि ऑर्डिन फोर्स अगर फुल पोटेंशियल पे ले जाई जाए ना, तो ये यूनिवर्स का कचरा बना के छोड़ सकती है। एंड उस यूनिवर्स का कचरा बना देने वाली पावर को थॉर ने एवे ही सह लिया, इनफैक्ट नॉकआउट तक नहीं हुआ। तो अब तुम समझ सकते हो कि थॉर मिड एंड्स में भी कितना ड्यूरेबल है, या फिर यूनिवर्सल लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है। तो सुपरमैन की अब अगर बात की जाए, तो सुपरमैन ने मिड एंड्स में सुपरनोवा के एक्सप्लोजन को सर्वाइव किया है, भले उसके बाद 2 दिन मुंह फैलाए पड़ा रहा हो, बट सर्वाइव किया है। एंड सुपरनोवा होता है एक स्टार की लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की एनर्जी, एंड एक स्टार एक सेकंड में कई मिलियन टन एनर्जी ऐसे ही प्रोड्यूस कर देता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऐसा बताया गया है कि 6-7 हज़ार मिलियन टन हाइड्रोजन को 6-7 हज़ार मिलियन टन ऑफ हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। अब तुम खुद सोचो, इतनी पावरफुल एनर्जी, वो भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की सर्वाइव कर लेना बहुत बड़ी बात है, आई नो। बट तब भी ये सोलर सिस्टम लेवल का ही अटैक था, इससे बड़ा अटैक नहीं था। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन सुपरमैन की मिड एंड्स की अबाउट टू बिगेस्ट फीट है। अब मैं जो तुम्हें बोलने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे सुनने के बाद पहले तो तुम हंसोगे, फिर रोगे, और फिर उसके बाद तुम्हारा दिमाग बिना किसी पतलून एंड उसके रबड़ की तरह फ्री हो जाएगा। ध्यान से सुनना, वरना घंटा समझ में कुछ नहीं आने वाला। और मैंने थंबनेल में एक बात लिखी थी कि अगर दम हो तो ही ये वीडियो देखना, क्योंकि ये सच्चाई है। और अब मैं उसी पॉइंट पे उतर आया हूँ। तो अब देखो तुम, ये सुपरमैन वॉज चैन्ड बाय ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस ने इस तरह सुपरमैन को चैन से बांधा। एंड यहाँ पे सुपरमैन किसी भी तरह सबमिशन नहीं कर रहा, यानी जानबूझ के नहीं करवा रहा। इनफैक्ट सुपरमैन को जबरदस्ती बंधवाया गया, वो भी बैटमैन के गुंडों से। समझ रहे हो, बैटमैन ने सुपरमैन को चैन से बनवा दिया, एंड इस सीन में सुपरमैन चैन को तोड़ भी नहीं पा रहा। और चलो एक बार के लिए मान भी लिया गया कि राइटर्स ने ऊट पटांग कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन बार बार इस सीन में देखो वंडर वुमन एंड सुपरमैन को खाना नहीं दिया गया, सिर्फ खाना और पानी नहीं दिया गया 30 दिन के लिए। तो उनकी हालत देखो, किसी के हाथ से खून बह रहा है, किसी के मुंह से बह रहा है, किसी के नाक से बह रहा है, और न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या बह रहा है।
नो गलत सेंस। एंड मैं बता दूं यहाँ पे सिर्फ 30 डेज के लिए खाना और पीना इनका बंद कर दिया गया था और इनफैक्ट सुपरमैन एंड वंडर वुमेन की ये हालत हो गई विदाउट खाने की। और एक चीज़ बता दूं यहाँ पे सन की प्रेजेंस है, सनलाइट सुपरमैन को प्रोवाइड की जा रही है, यानी सन की प्रेजेंस में होने के बावजूद भी सुपरमैन को सिर्फ 30 डेज के लिए खाना नहीं मिला तो उसकी ये हालत हुई। और सच में वाह रे बेटे, क्या मौज कर दी तुमने, बहुत अच्छी फीड शो कर रहे हो सुपरमैन, वेल डन, ऐसे ही करते रहो। और अभी भी तुम में से कुछ लोगों को लग रहा है कि कभी कभी हो जाता है, तो कभी कभी नहीं, आगे भी देखो, सुपरमैन एंड वंडर वुमन के ऊपर किसी ने न्यूक्लियर मिसाइल भी फोड़ दो, मारो सालो। तो और न्यूक्लियर मिसाइल के फूटने के बाद ये दोनों सच में मर गए, मतलब उसने नौटंकी की होगी कि सुपरमैन है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इसको होगा नहीं, और बेचारे दोनों के दोनों टपक गए। मतलब इतनी ड्यूरेबिलिटी है सुपरमैन तुम्हारे पास कि तुम न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव करने के बाद टपक जाओ। और मैं बता दूं, ये किसी दूसरे यूनिवर्स की फीट नहीं है, ये मेन प्राइम यूनिवर्स ऑफ सुपरमैन की फीट है, क्योंकि दूसरे यूनिवर्स में तो स्कैरल गन थानोस को पेल देती है। मैं दूसरे यूनिवर्स की फीट नहीं उठा रहा, वरना यहाँ पे मैं इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दूंगा कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सुपरमैन कैरेक्टर भी है कि बस इसको पुंजड़ा बना के छोड़ दिया गया। लाइक दूसरे यूनिवर्सेस में सुपरमैन एक आदमखोर सिपाही को नहीं हरा पा रहा था, ये जो आदिवासी है ना, इसने पेल पाल के रामपाल बना दिया था सुपरमैन को, लेकिन मैं इसे इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि ये प्राइम यूनिवर्स की नहीं है। एंड थॉर की भी कुछ अनादर यूनिवर्सेस में ऐसी फीट्स हैं, लेकिन प्राइम यूनिवर्स में थॉर के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। मतलब सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर जिसे खाना ना मिले तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। अब तुम मुझे बताओ कौन ड्यूरेबल है, थॉर या सुपरमैन? कोई मुझे कह रहा था ना कि क्रिप्टोनाइट के बिना उसे मारा नहीं जा सकता, तो फिर तुम लोग मुझे ये बताओ कि इस वंडर वुमेन ने इसके हाथ पैर क्यों तोड़ दिए? लाइक लिटरली वंडर वुमेन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सुपरमैन नहीं जीत पाया, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतनी बुरी मार खा के आया है, जबकि वंडर वुमेन टेक्निकली थॉर, हल्क एंड सुपरमैन से कम स्ट्रेंथफुल एंड ड्यूरेबल कैरेक्टर मानी जाती है। मतलब सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी अब इस लेवल पे नहीं है कि उसे खाना ना दिया जाए तो वो मरने की हालत में आ जाता है। न्यूक्लियर मिसाइल ने सच में उसको टपका दिया, और यहाँ पे भी बात नहीं खत्म होती तो चैन से गुंडे बांध के चले जाते हैं और सुपरमैन पड़ा रहता है, और ये भी कम पड़ जाए तो वंडर वुमेन जैसे सुपर हीरो पेल पाल देती है। और सुपरमैन फैंस, तुम्हें जितनी फीट्स आती है ना 20 वर्जन ऑफ सुपरमैन की, सब लिख दो, सबके रिप्लाई बना के दूंगा, लेकिन ये बात क्लियर कर देना कि वो सिल्वर एज सुपरमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यही डाउट नहीं है। एक सुपरमैन है जिसने छींक मार के पूरा सोलर सिस्टम उड़ा दिया था, तुम उसे नॉर्मल सुपरमैन समझ रहे हो, वो सुपरमैन नॉर्मल नहीं है, वो सिल्वर एज सुपरमैन है, उससे ज्यादा पावरफुल अपग्रेडेड वर्जन है। थोड़ी तो शर्म कर दो, कम से कम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही जुटा के बोला करो। मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली किसी बंदे को डायरेक्ट पॉइंट कर रहा हूँ, उसने मुझे कई बार कहा सुपरमैन के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि छींक मार के सोलर सिस्टम उड़ा देगा। भाई ये तो पता कर ले कौन सा वर्जन है। इस तरह तो मैं भी कर दूंगा कि थॉर के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि पूरा वर्ल्ड ट्री 1 मिनट में उड़ा दे, लेकिन वो तो आरकेटी था ना, थॉर नहीं। उसी तरह वो पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन था, नॉर्मल सुपरमैन नहीं। प्रभु मान जाओ मेरी बात, थोड़ी इन्फॉर्मेशन जुटा लिया करो। एंड अभी मेरे पास अब कोई टाइम नहीं है, तो हम हु इज फास्टर नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, 24 घंटे के बाद अपलोड कर दूंगा वो एपिसोड भी। लेकिन आज हम उन 3 क्वेश्चन का आंसर भी दे लेंगे। पहला क्वेश्चन था कि कैसे फिर सुपरमैन ने डार्कसाइड को बीट कर दिया, अगर डार्कसाइड ज्यादा पावरफुल था थानोस से एंड थानोस ज्यादा पावरफुल है थॉर से? तो इसका आंसर है क्योंकि वो डार्कसाइड के फॉर्म्स थे, एंड डार्कसाइड के अलग अलग फॉर्म्स का अलग अलग पावर लेवल होता है। लाइक कुछ फॉर्म्स ऑफ डार्कसाइड इतनी पावरफुल होती हैं कि वो बड़े आराम से जस्टिस लीग को निपटा दे, इवन सुपरमैन को भी, और कुछ इतनी कमजोर होती है कि वंडर वुमेन जैसे सुपर हीरो भी उसे बीट कर दे। तो यानी यहाँ पे जो भी लफड़ा था वो डार्कसाइड की फॉर्म्स एंड अवतार के बीच में था। कुछ अवतार बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ बहुत कम पावरफुल होते हैं। तो सुपरमैन ने एक लो पावर वर्जन ऑफ डार्कसाइड को बीट किया था, लेकिन थानोस को बीट करने वाला डार्कसाइड ज्यादा पावरफुल था, यानी एक हाई पावरफुल वर्जन ऑफ डार्कसाइड था। अब आप में से कुछ कह देंगे हम कैसे मान लें कि सुपरमैन ने जिसको हराया वो लो पावर वर्जन ऑफ डार्कसाइड है? तो उसका प्रूफ को डार्कसाइड के अवतार से दे रखा है, क्योंकि डार्कसाइड के एक अवतार ने इतनी बुरी तरह से पूरी जस्टिस लीग को पेला था, इवन सुपरमैन को भी। पूरी जस्टिस लीग भी मिल करके उसका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बाल बाका नहीं कर पाए, सुपरमैन को मार मार के भूत बना दिया उसने। अब तुम्हें कोई ज़रूरत है कि मैं बताऊं कि क्यों वो हाई पावरफुल वर्जन नहीं था? आई नो यू हैव अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड एपिसोड में, जो इससे भी ज़्यादा फाड़ू होने वाला है, क्योंकि आज हमने सुपरमैन फैंस की फाड़ी है, और कल के एपिसोड में हम थॉर फैंस और सुपरमैन फैंस दोनों की फाड़ेंगे, दोनों की सच्चाई और एक्सपोज करेंगे। लेकिन कल थॉर फैंस की काफ़ी जलेगी, इतने की गारंटी है। तो बस आज के लिए इतना ही, और उसके अलावा जो 2 क्वेश्चन बच गए हैं वो कल के लिए है ना, तभी तो कल की रीच बढ़ेगी। तो बस ओ कहाँ भागे जा रहे हो? नहीं वीडियो देख लिया काम खत्म? नहीं, अभी तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड आप
आपका एक टारगेट है 5 शेयर का। हर एक बंदे को 5 शेयर करना है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने शेयर किया। मैंने एक पोल डाल दिया है, पिन कर दिया है, उसमें आपको कमेंट करना है कि आप कितने शेयर करेंगे। आपको शेयर कैसे करना है, वीडियो की लिंक नहीं शेयर करनी, चैनल की लिंक शेयर करनी है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सेम प्रोसेस करनी है, वीडियो की लिंक शेयर नहीं करनी है। तो अब आपके सामने सेकेंड एपिसोड का स्क्रीन कार्ड दिख रहा होगा। अगर अभी नहीं दिख रहा तो 2 दिन बाद दिखेगा जब मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो अगर इसमें 2 दिन हो गए हैं तो ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा, तो क्लिक करो ना। क्यों इस वीडियो को देख रहे हो, जाओ उसे भी देखो। बाकी मिलेंगे कल।